Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पर क्या मेंशन्ड है, बैंक एग्जाम्स की पूरी जानकारी। यस, अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का जो सेशन है इट इज एक्चुअली अ बिगिनर्स गाइड टू ऑल द न्यू कमर्स। जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बिगिनर्स गाइड है। जिनको नहीं पता है कि बैंक के पेपर इंडिया में कैसे होते हैं, कितने साल में पेपर होते हैं, गवर्नमेंट अगर आप जॉब लेना चाहते हैं बैंक में, गवर्नमेंट बैंक्स में जॉब लेना चाहते हैं तो उनका क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से पेपर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कितने होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, हर एक चीज के बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। इस सेशन को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हमारे। बेसिकली हमारे बैंक एग्जाम में गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जामिनेशन जो होते हैं वो साल में कैसे होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या मेंशन किया है, एसबीआई का पेपर होता है, आईबीपीएस आरआरबी का पेपर होता है और आईबीपीएस एक अलग से मेंशन किया है। तो ये सब चीजें क्या है हमारे साल में, ठीक है, पूरे साल में पेपर किस तरीके से होते हैं। आपका एसबीआई का पेपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेपर होता है, ठीक है। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, सबसे बड़ा बैंक है और बहुत से स्टूडेंट्स का ड्रीम जॉब होता है एसबीआई में जॉब करना, है ना, ठीक है। चलो, तो एसबीआई का पेपर होता है, दो पेपर्स होते हैं एसबीआई के, एक होता है एसबीआई क्लर्क और एक होता है आपका एसबीआई, ठीक है। तो आपके दो पेपर्स होते हैं एसबीआई के, एसबीआई ही कंडक्ट करता है, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, ये पेपर्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं आगे आईबीपीएस आरआरबी। आरआरबी क्या होता है, आरआरबी के जैसे एसबीआई के दो पेपर्स होते हैं, सिमिलरली आरआरबी के दो पेपर्स होते हैं, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ। और रीजनल रूरल बैंक्स इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो पेपर्स होते हैं ये किसके लिए होते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेपर दोगे तो आपकी जॉब कहाँ लगेगी, एसबीआई में लगेगी, ठीक है। वो भी हम बात करेंगे कि क्लर्क का पेपर, पीओ का पेपर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, करेंगे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरआरबी जो होता है इसकी जो पोस्टिंग होती है वो लगभग सभी को, मतलब जो भी स्टूडेंट्स इसका पेपर देते हैं, ये क्या होता है आपको इसकी जो रीजन्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि अगर हरियाणा से कोई स्टूडेंट पेपर भरता है, ठीक है, आरआरबी क्लर्क का पेपर भरा, उसने वहां से फिल किया आरआरबी क्लर्क का फ्रॉम हरियाणा, तो उसको हरियाणा के किसी रीजनल जगह, किसी गांव में पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो इनके ये जो बैंक्स के नाम होते हैं वो थोड़े से, जैसे हरियाणा ग्रामीण बैंक हो गया। सिमिलरली अगर कोई गुजरात से फॉर्म फिल करता है, उसका वहां से क्लियर होता है आरआरबी का पेपर, ठीक है, तो फिर वहां का कोई रीजनल बैंक होगा तो वहां पर वो जॉब कर सकता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आईबीपीएस। इसमें भी क्या होता है, आपका आरआरबी क्लर्क होता है और आरआरबी पीओ। तो साल में ये दो पेपर्स होते हैं, जैसे एक एसबीआई क्लर्क होता है, एक एसबीआई पीओ होता है, वैसे ही एक आरआरबी क्लर्क का पेपर होता है, एक आरआरबी पीओ का पेपर होता है। यहाँ पर एसबीआई में आपको जॉब मिलेगी, यहाँ पर रूरल रीजनल बैंक्स में आपको, ठीक है, जो गांवों में होते हैं, ठीक है, उन बैंक्स में आपको जॉब मिलती है। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल। और ये जो आरआरबी का पेपर होता है ये कौन कंडक्ट करता है, ये भी आईबीपीएस करता है। और आईबीपीएस के भी सिमिलरली दो पेपर्स होते हैं, एक होता है आईबीपीएस क्लर्क और एक होता है आईबीपीएस पीओ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जितने भी जो मैं यहाँ पर पीओ मेंशन कर रही हूँ ऑफिस, ठीक है, ऑफिसर स्केल 1, और जो क्लर्क बोलती हूँ उसको ऑफिस असिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1 इज फॉर पीओ, ठीक है। तो ये 6 एग्जामिनेशंस आपके साल में होते हैं, ठीक है, 6 एग्जामिनेशंस आपके साल में होते हैं, एक साल में होते हैं। आपको पता चल गया हर एक एग्जाम का, एसबीआई का क्लर्क पीओ, आरआरबी का क्लर्क पीओ, देन आईबीपीएस का क्लर्क पीओ होता है। अब ये क्लर्क और पीओ क्या होता है उसकी बात करते हैं हम लोग, हर एक का अलग अलग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं आरआरबी की, ठीक है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। तो अब इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, फिर क्या होता है
आप लोग पहले प्रीलिम्स का पेपर देते हैं। प्रीलिम्स का पेपर अगर आप पास कर पाते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स का पेपर पास करते हैं वो आगे फर्दर मेंस दे सकते हैं। हर स्टूडेंट मेंस का पेपर नहीं दे सकता है। जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स का पेपर पास करेंगे वही मेंस का पेपर आगे दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ एक में इंटरव्यू होता है, नहीं होता है, उन सब चीजों की हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। और प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस क्या है? प्रीलिम्स का पेपर आसान होता है, काफी आसान होता है, उसका लेवल इजी होता है। जो मेंस का पेपर होता है उसमें लेवल को काफी बढ़ा दिया जाता है कंपेयर टू प्रीलिम्स। मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चीजें आपसे पूछी जाती है, उसके लेवल को काफी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो होता है हर एक पेपर का, प्रीलिम्स और मेंस में ये डिफरेंस रहने वाला है। प्रीलिम्स आसान, मेंस इज डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आरआरबी। और आरआरबी का जो पेपर होता है ना, उसको काफी आसान माना जाता है। आरआरबी का जो पेपर होता है ना, वो आसान आता है, ठीक है, और कट ऑफ उतनी ज्यादा जाती है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अब प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। हम लोग अभी आरआरबी क्लर्क की बात करें तो आरआरबी क्लर्क में आपके 2 सब्जेक्ट्स आएंगे। यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? आपका एक आता है रीजनिंग और एक आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली आरआरबी पीओ के अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें भी यही रहने वाला है, आपका रीजनिंग और क्वांट्स। सो रीजनिंग के पेपर में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? टोटल 40 क्वेश्चंस इन केस ऑफ योर आरआरबी क्लर्क एंड आल्सो 40 क्वेश्चंस इन केस ऑफ योर क्वांट्स का सेक्शन। सिमिलरली आरआरबी पीओ के पेपर में रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वांट्स के भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा पेपर है, आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों ही ऐसे पेपर्स हैं। जरूरी नहीं कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहीं से भर सकते हैं, नहीं, आप किसी और स्टेट से भी भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टेट से नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ठीक है, तो अगर आपका मन है कि आप उसको वेस्ट बंगाल से भरना चाहते हैं, गुजरात से भरना चाहते हैं, महाराष्ट्र से भरना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। आप दूसरी स्टेट से भर सकते हैं। यस, आपकी जो फिर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन के बाद में जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पर होगी? वहां के बैंक में होगी, महाराष्ट्र के किसी बैंक में होगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया प्रीलिम्स के केस में। रीजनिंग क्वांट दोनों में 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या होता है, दोनों के लिए ही आपको टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स का आपको क्या मिलता है? टाइम मिलता है। और इस पेपर में क्या होता है, जैसे कि रीजनिंग के लिए ऐसा नहीं होता कि आपको रीजनिंग के लिए 20 मिनट अलग मिलेंगे या 22 मिनट मिलेंगे, क्वांट के लिए 23 मिलेंगे। आपको ऑन द होल दोनों के लिए ही मिलाकर टोटल 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। अब आप अपने तरीके से सेक्शन को स्विच कर सकते हो कि आपको पहले क्वांट का देना है, रीजनिंग का देना है। आपने क्वांट का किया, 10 क्वेश्चंस कर लिया, आपको लगता है कि आपको रीजनिंग पे स्विच करना है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर अलाउड है। इस पेपर में आप रीजनिंग और क्वांट का पेपर अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जितना टाइम देना है आप उस हिसाब से इस पेपर को कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई प्रीलिम्स की बात, ठीक है, ये तो हुई हमारे प्रीलिम्स की बात। अब हम लोग आगे बात करते हैं मेंस की। अब मेंस में क्या होता है, दोनों के जो मेंस होते हैं, यानी कि आपका आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों का ही मैं इकट्ठा बता रही हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। पहले तो देखो सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर एक और सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, कंप्यूटर अवेयरनेस का आता है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर आता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, एक आता है जनरल अवेयरनेस का, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इसके अलावा आपका एक और पेपर आता है, ये भी आप अपनी तरफ से आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा पेपर देना है। इंग्लिश का पेपर देना है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज वाला देना है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज वाला देना है। लैंग्वेज कंप्लीटली आपके हाथ में होती है। ये
सब्जेक्ट्स होते हैं आपके मेंस के, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों के लिए ही ये सब्जेक्ट्स होते हैं। रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, और इंग्लिश और हिंदी में से आपको जो देना है आप वो दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लर्क में भी और मेंस में भी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से नोट कर दिया। अब क्लर्क का, अब क्लर्क में भी यही है, पीओ में भी सेम है, तो क्या डिफरेंस है? एक और चीज बता देती हूँ, मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स का पेपर आसान होता है मेन से। अब क्लर्क और पीओ में क्या डिफरेंस होता है? क्लर्क जो आपका होता है उसका लेवल कम होता है, पीओ जो होता है उसका लेवल ज्यादा होता है, और दोनों की सैलरीज में भी इसीलिए डिफरेंस होता है। ठीक है, तो क्लर्क और एक ऑफिसर इस तरीके से होता है। सो यहाँ पर मेंस का मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसको आप दूसरी स्टेट से भी भर सकते हैं, तो पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका होता है एलपीटी, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपको कब देना पड़ता है? अगर आप अपनी स्टेट से नहीं किसी दूसरी स्टेट से भरते हैं, ठीक है, किसी दूसरी स्टेट से अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं और वहां का आपके पास एक होता है कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, तो वो तो आपने अपना 10th+1 2 में पढ़ी है, तो आप उसका एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से फिल करते हैं अपना फॉर्म, तो वहां पर उन स्टूडेंट्स के लिए होता है ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, एज सच कुछ नहीं होता लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, ऐसा नहीं है कि इसके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं जो कि एड ऑन होते हैं, नहीं, ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है कि आपको वहां की जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, जब फाइनली आप सेलेक्ट होकर उस बैंक में, महाराष्ट्र से अगर आपने फिल किया तो महाराष्ट्र के किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर जब लोग आपसे आएंगे आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा, तो आपको वहां की लैंग्वेज तो पढ़नी लिखनी आनी चाहिए ना। तो बस इतना ही होता है कि आपको वहां की, और ये कैसा होता है कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि क्या ही होगा, इसमें आपको वो कुछ पैराग्राफ दे देते हैं, पैराग्राफ में से 10 क्वेश्चंस निकाल के दे देते हैं। ठीक है, फिर आपको वो पढ़ना आना चाहिए, पढ़कर आप अगर बता पा रहे हो कि इसमें क्या क्या दिया गया है, बस इतना सा ही होता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बस इस ये यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इतना ही चेक किया जाता है कि आपको वहां की लैंग्वेज को आप पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, बस इतना ही होता है, ताकि आपको जब कस्टमर आपके सामने आए तो आप उसके साथ अच्छे से प्रॉपरली डील कर सके, दैट्स इट। ठीक है, और आरआरबी पीओ में एक और चीज क्या होती है, क्लर्क के केस में नहीं होती, आरआरबी क्लर्क के केस में नहीं, आरआरबी पीओ में आपका इंटरव्यू भी होता है। आरआरबी पीओ में आपका पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होता है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू और मेंस दोनों का क्यूमुलेटिव स्कोर होता है। ठीक है, दोनों के मार्क्स मिलाकर फाइनली एक लिस्ट जनरेट होती है, एक कट ऑफ निकलता है। ठीक है, तो फिर आपको उसमें जिसका नाम आता है वो फाइनली सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए ये बात थी किसकी, आरआरबी की बात थी। अभी हम लोग आगे करते हैं, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की बात करते हैं। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की बात करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, क्लर्क का पेपर आसान होता है, पीओ का पेपर मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्लर्क का है और ये ऑफिसर कैडर का होता है जो आईबीपीएस पीओ पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में आपके प्रीलिम्स की बात करें तो कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके, इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं 30, क्वांट के होते हैं 35 और रीजनिंग के भी होते हैं 35। तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में। सिमिलरली आईबीपीएस पीओ में भी ऐसा ही होता है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वांट्स के 35 एंड रीजनिंग के 35, और टोटल टाइम आपको मिलता है 1 घंटे का। और यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग होती है, आपको इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट्स का टाइम, क्वांट के लिए भी 20 मिनट्स का टाइम, रीजनिंग का के लिए भी 20 मिनट्स का टाइम। प्लस आप यहाँ पर चूज नहीं कर सकते कि पहले आपको रीजनिंग का पेपर देना है तो रीजनिंग के 20 मिनट्स पहले स्टार्ट होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने पेपर में जो होगा, अगर पहले क्वांट आएगा तो आपको पहले क्वांट करना है, आप यहाँ पर स्विच नहीं कर सकते। आपको हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग 20 मिनट का टाइम फॉर इंग्लिश, 20 मिनट का टाइम फॉर क्वांट, 20 मिनट का टाइम फॉर रीजनिंग। ठीक है, इस तरीके से होता है। और
60 मिनट लगते हैं, 20-20 मिनट करके, तो 1 घंटे में आपका ये प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है। ठीक है, तो चलो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का प्रीलिम्स का पेपर आपको पता चल गया कितने कितने मार्क्स के और कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की, आईबीपीएस क्लर्क मेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर, अब वहां पर आरआरबी के केस में कंप्यूटर का एक अलग से आपका पेपर होता है। यहाँ पर आजकल क्या है, ज्यादातर कुछ कंप्यूटर का कुछ पूछा नहीं जाता इन पेपर्स में, तो जो भी पूछा जाता है वो रीजनिंग में ही साथ में आता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ पूछा जाएगा तो रीजनिंग के पेपर में ही आएगा उसका, तो रीजनिंग और कंप्यूटर का क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पर इसके आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, क्वांट के 50 और जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, इसके कितने। अब ये जो हम पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या होता है, इसमें आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं, आपका जो स्टैटिक जीके होता है, बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि बैंक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए सभी चीजों का, ठीक है, तो इसमें वो सब चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में क्या होता है, आपका रीजनिंग और कंप्यूटर 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 मार्क्स, क्वांट्स 50, जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस 50, तो टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आईबीपीएस पीओ के मेंस की। तो यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर जो है आपका 45 मार्क्स का, इंग्लिश 45 क्वेश्चंस नोट मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वांट में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस में 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन केस ऑफ आईबीपीएस पीओ। ठीक है, आईबीपीएस पीओ के मेंस में जनरल अवेयरनेस में आपके 45 नहीं 40 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर के मिलाकर 45 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 35, क्वांट्स के 35 एंड जनरल बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा एक और नई चीज होती है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। पहले आप प्रीलिम्स देंगे, अगर आपका वो पेपर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में बैठेंगे, वही आपका आईबीपीएस क्लर्क के केस में पहले प्रीलिम्स दोगे, वो पास होगा तो फिर मेंस। क्लर्क के केस में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन, यानी कि जो मेंस में फाइनली आपके मार्क्स वो आपको देता है, तो उसमें आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ, उसके बेसिस पर होता है। हाँ, आईबीपीएस क्लर्क के केस में भी क्या होता है, एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप अपनी स्टेट से ना देकर किसी और स्टेट से देंगे तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर फाइनली मेंस, यहाँ पर सिर्फ 2 ही टायर हैं, आप प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप बैंकर बन जाएंगे इन केस ऑफ आईबीपीएस क्लर्क। लेकिन आईबीपीएस पीओ के केस में क्या होता है, आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, मेंस के साथ में आपका एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी पेपर होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है, वो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ठीक है, इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में वो 2 क्वेश्चंस पूछता है आपसे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस पूछता है और फिर इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर हुआ, फिर फाइनली आपका होता है क्या, फाइनली आपका, और ये जैसे ये पेपर है आईबीपीएस क्लर्क, आप ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं कि आप अपनी स्टेट से ना फिल करके किसी और स्टेट से, आईबीपीएस पीओ के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इंडिया लेवल का पेपर होता है ये, इसमें आपको स्टेट भरना ही नहीं होता, फिल ही नहीं करना होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का हुआ, देन फाइनली आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू इन केस ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस। मतलब कि आईबीपीएस पीओ के पेपर में सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप दोगे, फिर आपका होगा इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के मार्क्स और आपके जो मेंस में जो मार्क्स आए हैं उन दोनों को मिलाकर एक फाइनल स्कोर बनता है आपका। ठीक है, एक मेरिट लिस्ट जनरेट की जाती है। ठीक है, तो फिर उस मेरिट लिस्ट में अगर आप आ गए हैं, आपका नाम है, दैट मींस यू आर सिलेक्टेड, आप आईबीपीएस पीओ, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। चलिए, ये तो था हमारा आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की पेपर कैसे देना है, कितने मार्क्स, कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरव्यू क्लर्क में नहीं होता है, पीओ में होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एसबीआई की तरफ। तो एसबीआई में क्या होता है, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स दोनों में सिमिलर है। आपके इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30, क्वांट्स के 35, रीजनिंग के 35।
सिमिलरली इंग्लिश के एसबीआई पीओ के केस में भी इंग्लिश के 30, क्वांट्स के 35 और रीजनिंग के 35, टोटल 60 मिनट्स का टाइम कैसा होगा हर एक सेक्शन के लिए 20 20 20, इसमें भी हर एक सेक्शन के लिए 20 20 20 ऐसा होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रीलिम्स का। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की, ठीक है। अगर हम एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में? आपके इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस होते हैं? आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे 40, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं 40 और बाकी सभी में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 50, ठीक है। तो ये टोटल 190 क्वेश्चंस होता है। जैसा आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस में था ना, सिमिलर वैसा इंग्लिश में 40, बाकी सभी में 50, ठीक है, ऐसा होता है। और इसमें एसबीआई क्लर्क के केस में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, फाइनल आपका कौन सा पेपर होता है? मेंस का पेपर होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको भी अपनी स्टेट से ना फिल करके किसी और स्टेट से फिल करेंगे तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसबीआई पीओ की, ठीक है। एसबीआई पीओ में मेंस में क्या है? इंग्लिश होगा, क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, जीए होगा और डिस्क्रिप्टिव, और इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज है जीडीपीआई, अभी हम लोग उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चन होंगे। एसबीआई पीओ के केस में इंग्लिश में आपके होंगे 35 मार्क्स की, ठीक है। इंग्लिश होगी 35 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस होगी 50 की, जनरल अवेयरनेस 50, इंग्लिश में आपके 30 और क्वांट और रीजनिंग में अभी इस बार क्या हुआ है, पहले जीए में क्वेश्चंस जो थे 40 थे, उसमें 10 ऐड कर दिए गए हैं और क्वांट और रीजनिंग में 5 जितने पहले होते थे उससे कम किए गए हैं। अभी आपका एसबीआई पीओ का पेपर होना बाकी है, तो गाइडलाइंस ऐसी हैं कि क्वांट और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस कम किए गए हैं और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं। तो देखते हैं अभी पेपर जैसा आएगा। उसके मेंस में आपका और क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर होगा, सिमिलर होगा। आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी हो सकता है वो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब क्या होता है? आपको प्रॉपर टाइप करके आपको कोई एक टॉपिक दिया गया होगा, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चंस होंगे आपके। फिर प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, डिस्क्रिप्टिव हो गया, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। आप ही के जैसे और भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उन आपके पैनल में वो बैठे होते हैं और कुछ टॉपिक दे देते हैं बैंक से रिलेटेड या कुछ भी, तो वहां पर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। देन आपका फाइनल एक क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू होता है। और फिर फाइनली एक स्कोर बनाया जाता है, आपके मेंस के मार्क्स और आपके इन सब पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर एक स्कोर आपका बनाया जाता है, ठीक है। तो फिर ऐसा फाइनली, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं जैसे प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव तो है ही, साथ में पहले ग्रुप डिस्कशन, देन पर्सनल इंटरव्यू, फिर फाइनली जाकर अगर आपने सब चीजों को आपने बहुत बढ़िया बढ़िया किया है, आपका स्कोर अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन होगा और आप एसबीआई पीओ बनेंगे, ठीक है। सो यहां पर मैंने आपको अभी क्या बताया है, देखो आरआरबी के केस में मैंने आपको बताया 6 पेपर होते हैं, आरआरबी का, क्लर्क का और पीओ का। क्लर्क में प्रीलिम्स और मेंस, पीओ में भी सभी में है, प्रीलिम्स और मेंस सभी में है। जितने भी क्लर्क के पेपर्स हैं उसमें इंटरव्यू नहीं है, ऑफिसर्स वाले हैं उसमें इंटरव्यू है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी है, ठीक है। आरआरबी के केस में नहीं है, देखो आरआरबी के केस में नहीं है, लेकिन जितने भी ऐसे पेपर्स हैं जो आप अपने स्टेट से ना भरकर आप कहीं और से भी फिल कर सकते हैं, उनके केस में आपका एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। सो आई होप कि ये जो वीडियो है इससे आप सभी को बहुत फायदा होगा, ठीक है। जो भी न्यू कमर्स हैं एटलीस्ट उनको पता चलेगा कि अच्छा बैंकिंग एग्जामिनेशन में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, आप सभी को पता चला होगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अपनी तैयारी करते रहिए। और इस साल मैं हमेशा बोलती हूँ बैंकर बनना ही बनना है, आगे बहुत सारे पेपर्स हैं, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। टेक केयर एवरीवन।